सिस्टम परम विकसित किया जाएगा। साथ ही समस्त डाटा के स्टोरेज हेतु सेंट्रलाइज डाटा लेक बनाया जाएगा। इस पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे। शहरी नियोजन, फॉरेस्ट सर्विलेंस, आपदा प्रबंधन, कृषि पर्यटन, खान और भू विज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि एडवांस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर्ट कैड के कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर भी आर्ट कैड केंद्र खोले जाएंगे। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की कोने से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। इस कारण आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे मान्य सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ साथ गुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नए जिलों के लिए अभिशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की और विस्तार हेतु विभिन्न कार्यालय यथा उप तहसील, तहसील, उपखंड, नगर पालिका आदि खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इनकी सूची में सदन की पढ़ने पर रख रहा हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन हेतु सूरपुरा, उदयपुर, भाटी, झुंझुनू एवं किशन पॉल, जयपुर में सामुदायिक भवन बनाए जाना प्रस्तावित है। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों हेतु सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण। जोधपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से मेजर शतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम निर्मित किया जाएगा। साथ ही देवगढ़ भीम राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्य खोला जाएगा। कार्मिक कल्याण, हमारी सरकार सुशासन में हमारी कार्मिक भूमिका और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इसी कारण मैंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय किया। अभी भी कुछ बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को ओपीएस का लाभ नहीं दे है। अब मैं प्रदेश की इन सभी सरकारी संस्थाओं यथा विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, रिको, आरटीडीसी, आरएसएमएल, विश्वविद्यालय एवं अकादमियों आदि में भी ओपी लागू करने की घोषणा करता हूँ। 1 लाख अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। 1 लाख। अध्यक्ष महोदय, शादी का पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अहर सेवा क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ। हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो माननीय विधायकगणों को भी और रिटायर्ड एक्स एमएलए को भी शामिल है, देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशनर को देश सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से ओपीडी हेतु निर्धारित 20,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये कराना प्रस्तावित है। सरकारी सेवा में पद रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है। इसलिए सीधी भर्ती में पदोन्नति के समस्त पदों को बढ़ने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास है। इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को बढ़ने के लिए पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि तथा निचले पद पर अनुभव
पूर्ण करने की अवधि को 2 वर्ष छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। कार्मिकों के एक ही पद पर स्टैग्नेशन की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी 92 से सिलेक्शन ग्रेड समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9, 18, 27 वर्षों पर प्रमोशनल पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग की अभिशंसा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10, 20, 30 वर्षों पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से 6 पे कमीशन को लागू करते समय सिलेक्शन स्केल के स्थान पर एचईपी की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9, 18, 27 तथा स्टेट सर्विसेज को 10, 20, 30 वर्षों पर एक हायर स्केल पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से एचईपी में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आई तथा कई कार्मिक द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति के समकक्ष वेतनमान तक अपने सेवा काल के अंत तक भी नहीं पहुंच पाते। कार्मिकों की समस्या एवं लंबे समय चली आ रही उनकी मांग को देखते हुए अब मैं एचईपी में पुनः संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कार्मिकों को 1992 स्वीकृत की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर एचईपी के अंतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा करता हूं। कार्मिकों की पदोन्नति के समय वर्ष 17 में लाए गए संशोधन के कारण एक इंक्रीमेंट देते हुए निर्धारित पे सेल में, और यदि ऐसी सेल उपलब्ध न हो तो आगे की सेल में फिक्सिंग किया जाता है। ऐसे में सेम सेल होने की स्थिति में मात्र एक ही इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। अब मैं ऐसी स्थिति में भी आगे आने वाली सेल में फिक्सेशन करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना पसंद करता हूँ। साथ ही कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का समुचित लाभ देने की दृष्टि से भविष्य में इंक्रीमेंट के 2 तिथियों 1 जनवरी और 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों अधिकारियों को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंस एवं स्पेशल पे में भी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। साथ ही ने इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रक्षकों की तर्ज पर रक्षकों की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल समाप्त करते हुए रक्षकों की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा करता हूँ। 1 जनवरी 21 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यक धन सीधे लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण वेतन प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्ग कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फराश आदि जो भी उचित संरक्षण देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूट बनाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय भी ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2-3 लाख रुपए का
रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेस्क्यू कर्मियों आदि के मानदेय 15% की वृद्धि की जाने प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ग 4 कर्मचारियों